Hello students, this is the first chapter of BST, Nature and Significance of Management. In this chapter, we will discuss the concept, objectives and importance of management and the nature of management. Nature means management as a science, art and profession, levels of management, management hierarchy and management function, planning, organizing, staffing, directing and controlling and coordination. This is the subject matter of BST's first chapter, Nature and Significance of Management. Now we will start our first chapter. What is management? Concept of management. इसमें देखें मैनेजमेंट होता क्या है. What is management? Management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट वो प्रोसेस होती है जिसमें हम वर्क कराते हैं, दूसरों से वर्क कराते हैं इस एम के साथ में जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर लें, अपने टारगेट को अचीव कर लें इफेक्टिवली. इट मीन्स टारगेट ऑन टाइम, अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम, एंड एफिशिएंटली इट मीन्स मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. दस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स का मतलब होता है काम निकालना. ठीक, वो प्रोसेस होती है मैनेजमेंट जिसके थ्रू हम काम निकालते हैं अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, गोल को इफेक्टिवली, बढ़िया तरीके से और बेहतर तरीके से. नेक्स्ट वन, वेरियस राइटर्स गिव्स द वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट. जैसे केर्टनर, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद and through others to effectively achieve organizational objective by efficiently using limited resource in the changing environment. इनके अकॉर्डिंग है कि मैनेजमेंट वो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, इफ़ेक्टिवली अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट हमको देना होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है. सेकंड वन, हैंज एंड वेरेज. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकॉम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स. मैनेजमेंट जो होता है ऑलवेज ग्रुप में होगा क्योंकि आइसोलेशन में मैनेजमेंट नहीं होता है. मैनेजमेंट एवरीवेयर, सभी संस्थाओं में अप्लाई होता है. तो यहाँ बोला गया है प्रोसेस, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग. मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स, सभी इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं ग्रुप में मिलकर, वो अपने सिलेक्टेड एम्स को एफिशिएंटली प्राप्त कर लें, एकम्प्लाइज कर लें. तो वेरियस डेफिनेशंस ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी हैं. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं. मैनेजमेंट में जो तीन चीज़ें आई हैं वो चीज़ें प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. ये हमने डेफिनेशंस में पाया कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. तो पहली चीज़ है मैनेजमेंट प्रोसेस होता क्यों है. इट मीन्स द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन. मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है, ये प्राइमरी फंक्शन होता है. मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फंक्शन होगा या जब पहली एक्टिविटीज होगी जो कि प्रत्येक मैनेजर को करनी होती है दूसरों से काम निकलवाना. दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो ये सारे फंक्शन हैं. प्लानिंग, कभी मैनेजर प्लानिंग कर रहा होगा, कभी मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग कर रहा होगा, रिसोर्सेज को गैदर करना, ऑर्गेनाइजिंग. स्टाफिंग, कंपनीज में स्टाफिंग चल रही होगी, भर्ती प्रक्रिया चल रही होगी. कभी मैनेजर डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देगा, दिशा निर्देश देगा जिससे वो सही दिशा में वर्क करें. एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी. और कंपनीज की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो टारगेट बनाए हैं कंपनी ने, उसमें अगर कोई भी डेविएशन होता है तो ये डेविएशन डिफरेंस आया क्यों, उसके रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी. नेक्स्ट, तो मैनेजमेंट में ये प्रोसेस के बारे में हमने जाना. मैनेजमेंट प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें कई सारे फंक्शन करने पड़ते हैं मैनेजर को, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग.
ये कंटिन्यूसली करने पड़ते हैं प्रत्येक संस्था में, प्रत्येक मैनेजर को। नेक्स्ट, effectiveness. This one we will learn this one, effectiveness. What is effectiveness? Effectiveness is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. या हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं अचीविंग आवर टारगेट ऑन टाइम, उसको बोला जाएगा इफेक्टिवनेस। टारगेट को टाइम पे प्राप्त करना इफेक्टिवनेस कहलाएगा। इसके अकॉर्डिंग है इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना, काम को कंप्लीट करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ये कहलाएगा इफेक्टिवनेस। अन्य शब्दों में हम बोल सकते हैं इट इज़ कंसर्न्ड विद एंड रिजल्ट, टोटल मिला के हमको टारगेट अचीव करना है, इसकी वजह से ये रिलेटेड होता है एंड रिजल्ट से। फिनिशिंग द गिवन टास्क, कोई भी काम दिया गया है उसको टाइम पे फिनिश कर देना। नेक्स्ट वन, एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी? इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी काम को सही तरीके से करना और कम से कम लागत पे करना। एफिशिएंसी इज इंक्रीज। अब ये कैसे बढ़ाई जा सकती है एफिशिएंसी? मैन पावर की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बाय यूजिंग लेस इनपुट और रिसोर्सेज। इनपुट मीन्स रिसोर्सेज लाइक मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन्स एंड मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस। कम से कम रिसोर्सेज का यूज करेंगे। मनी क्या हो गया? फाइनेंशियल रिसोर्स, मटेरियल फिजिकल रिसोर्स, इक्विपमेंट फिजिकल रिसोर्स, पर्सन्स ह्यूमन रिसोर्स। तो इनका यूज होता है प्रोडक्शन प्रक्रिया में, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, इनका तो कम से कम यूज हो, ये कोशिश रहेगी मैनेजमेंट की कि इनका यूज कम से कम किया जाए। फॉर द सेम आउटपुट फ्यूअर रिसोर्सेज आर यूज एंड लेस कॉस्ट आर इनक्लूड। और उसी सेम आउटपुट को प्राप्त करने के लिए कुछ रिसोर्सेज का यूज करें और कम से कम हमारी लागत आए, तो उसको बोल देंगे हम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मेन मकसद होता है रिसोर्स का वेस्टेज कम से कम हो। नेक्स्ट कंसेप्ट, तो ये तीनों ही चीज़ें प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पाए जाते हैं। सच लाइक पिक्टोग्राम दे रखा है, जैसे ये बंदा है बोल रहा है सर वी हैव अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट बट वी हैव हैड टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलर, आर वी एफिशिएंट? ये पूछ रहा है कि मैंने अपना टारगेट प्रोडक्शन 10,000 यूनिट का प्राप्त कर लिया लेकिन मुझे डबल शिफ्ट में काम करना पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई, पावर फेल हो गया। क्या मैं एफिशिएंट हूँ? नॉट एफिशिएंट, इफेक्टिव। दिस पर्सन इज इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट, क्योंकि इसने टारगेट अपना टाइम पे अचीव कर लिया लेकिन मैक्सिमम कॉस्ट पर, अधिक समय लगा, इसके अलावा कॉस्ट भी अधिक आई, इसलिए इसको ओनली इफेक्टिव बोला जाएगा, नॉट एफिशिएंट। नेक्स्ट वन, ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स बिकॉज दे रिड्यूस कॉस्ट एंड अल्टीमेटली लीड टू हायर प्रॉफिट। कुल मिलाए कह सकते हैं मैनेजमेंट का जो कंसर्न विद है, रिलेटेड विद है एफिशिएंट यूज, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करना जिससे कॉस्ट कम से कम आए, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड अल्टीमेटली लीड टू हायर प्रॉफिट, और अंत में जाके अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न हो। द टू टर्म इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड। बेशक ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। ये फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो मैनेजमेंट के लिए दोनों ही जरूरी हैं, इफेक्टिव, एफिशिएंट, और दोनों में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कहने का मतलब ये है इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी दोनों में एक बेहतर बैलेंस होना चाहिए। एक ही सिक्के के ये दो पहलू होते हैं, जैसे एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। समटाइम्स से बिजनेस कंसंट्रेट ऑन इफेक्टिवनेस एंड इग्नोर्स एफिशिएंसी। कभी कभी क्या होता है बिजनेस ने अपना पूरा ध्यान इफेक्टिवनेस पे दे दिया कि भाई मुझे टारगेट ही प्राप्त करना, चाहे लागत ज़्यादा हो जाए, तो उसने एफिशिएंसी को इग्नोर किया। कंप्लीट द गिवन टास्क बट एट ए हाई कॉस्ट। हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, लेकिन लागत ज़्यादा आ गई, कॉस्ट ज़्यादा आ गई, तो कंपनी घाटे में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए कंपनी टारगेट प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट इन ए मंथ। जैसे कंपनी का टारगेट प्रोडक्शन का है कि मुझे 1000 यूनिट मंथ में बनाने हैं,
टू अचीव दिस टारगेट मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलर। तो इस 1000 यूनिट बनाने का जो टारगेट दिया है एक महीने में, इसको प्राप्त करने के लिए मैनेजर ने क्या किया, डबल शिफ्ट में काम कराया, क्योंकि पावर फेलर हो रहा था तो उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा आई। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट। मैनेजर 1000 यूनिट बनाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन हाइयर प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी अधिक आ गई, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आई। इन दिस केस द मैनेजर इज इफेक्टिव। तो इस केस में मैनेजर इफेक्टिव है बट नॉट एफिशिएंट, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है। सिंस फॉर द सेम आउटपुट मोर इनपुट आर यूज, क्योंकि सेम आउटपुट के लिए ज़्यादा इनपुट का यूज किया गया। लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, कहने का मतलब वेरिएबल कॉस्ट कंपनी की बढ़ गई। ऑन द अदर हैंड समटाइम्स ए मैनेजर एबल टू अचीव कट डाउन द कॉस्ट बट कैन नॉट अचीव द टारगेट प्रोडक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजर कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहता है, कहने का मतलब कॉस्ट को कम से कम करना चाहता है, लेकिन वो टारगेट अपना अचीव नहीं कर पाता है। कॉन्सिक्वेंटली द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट। और जब टारगेट टाइम पे अचीव नहीं होगा तो गुड्स ऑर्डर हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, मार्केट में गुड्स नहीं पहुंच पाएगा। एंड हैंस द डिमांड फॉर देम डेक्लाइंस। और गुड्स की डिमांड आपकी कम हो जाएगी, आपके कंपटीटर आपकी जगह ले लेंगे उस टाइम पर। कॉम्पिटिटर्स एंटर द मार्केट, क्योंकि आपने गुड्स को प्रोवाइड नहीं कराया अपने कस्टमर को, तो कॉम्पिटिटर्स आपकी जगह ले लेंगे और उनका मार्केट शेयर कॉम्पिटिटर्स का बढ़ जाएगा। इन दिस केस मैनेजर इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। तो इस केस में मैनेजर एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव वाला पॉइंट देख रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसने अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। कंक्लूजन क्या निकला? फॉर द लॉन्ग रन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस इट्स मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू अचीव गोल्स। कुल मिला के लॉन्ग रन में अगर कंपनी को सर्वाइव रखना है, ग्रोथ करनी है किसी बिजनेस की, तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने गोल्स को प्राप्त करे। कैसे करे? इफेक्टिवनेस, टारगेट को, अपने गोल को टाइम पे पूरा करे, एंड विद मिनिमम कॉस्ट, एफिशिएंसी, कहने का मतलब लागत उसकी कम से कम आई, ठीक, एंड दस मेंटेन बैलेंस। तो कुल मिला के बैलेंस बना रहेगा। फॉर टुडे इट इज एनफ।